यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। एक बार पुनः आप सबका स्वागत संगम की धरती प्रयागराज से। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। हम में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको अपना जन्म समय, जन्म का वर्ष नहीं मालूम होता, तो समाधान के लिए प्रायः प्रश्नावली कुंडली, हस्तरेखा इत्यादि की सहायता ली जाती है, जिससे हम उनके गुण, स्वभाव, स्वास्थ्य, करियर इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जिससे बिना जन्म समय को ज्ञात किए और बिना हस्त रेखाओं की जानकारी के हम अपना ही नहीं, अपने साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों का स्वभाव और करियर की दिशा में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का भविष्य देखने के मामले में जितना महत्व व्यक्ति की जन्म तारीख का है, उतना ही महत्वपूर्ण जन्म का महीना भी होता है, क्योंकि हर महीने की अपनी एक विशेषता होती है जिसका असर हर व्यक्ति के स्वभाव पर होता है। माना जाता है कि जन्म का महीना करियर से लेकर स्वभाव तक बहुत सी चीज़ों को प्रभावित करता है। जन्म के महीने के अनुसार जिस महीने आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार स्वभाव, कैरियर और क्या उपाय करना चाहिए जिससे संकट जाए और सफलता मिले, इसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। और इस हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है, उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। मित्रों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई भी ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए। निर्धारित समय पर हमारे द्वारा कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा। तो आरंभ करते हैं जिनका जन्म जनवरी के महीने में हुआ हो। जनवरी महीने में जन्मे लोगों का अपने कार्यों में जल्दीबाजी रहती है, यानी अपने वो कार्य को बहुत हड़बड़ाहट के साथ करते हैं, जिस कारण ये कई बार अपना नुकसान तक कर लेते हैं। इन पर सूर्य और शनि का विशेष प्रभाव रहता है। वहीं ये भी माना जाता है कि इस महीने में जन्मे लोग कला के क्षेत्र में, कला यानी आर्ट के क्षेत्र में माहिर होते हैं। इसके साथ ये भी देखने में आता है कि इस महीने में जन्मे लोग अपने कार्य में कभी कभी लापरवाही करते रहते हैं। जो जातक जनवरी में पैदा हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को सूर्य को जल चढ़ाने से इस महीने में जन्मे लोगों के ऊपर सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फरवरी माह, जिनका जन्म फरवरी के माह में हुआ हो, ये माह साल का दूसरा महीना है। ऐसे में फरवरी में जन्मे लोगों के ऊपर शुक्रदेव की विशेष कृपा होती है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी जातक के जीवन में शुक्र ग्रह भाग्य का कारक होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक माना गया है। इस महीने में पैदा हुए लोग किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से और सरलता से पूरा कर लेते हैं। कौन? जिनका जन्म फरवरी में हुआ हो। लेकिन इस माह में जन्मे लोगों के साथ एक समस्या भी होती है कि ये कई बार अपने आप को समय के अनुसार बदल नहीं पाते, जो कभी कभार इनके लिए परेशानी बन जाती है। इस माह में यानी फरवरी में जन्मे लोग काफ़ी मेहनती होने के साथ ही अक्सर ये देखा जाता है कि ये लोग अपनी कला, वाणी से दूसरों को बड़ी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी आकर्षित करने की कला इनमें विद्यमान होती है। क्या करें ऐसे लोग? इन लोगों को अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव को रोज जल चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की आराधना भी करना श्रेष्ठ। जिन जातक का जन्म मार्च के महीने में हुआ हो, मान्यता के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित इस माह में पैदा हुए लोग परोपकारी होते हैं और धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। माना जाता है कि इस माह में जन्मे लोग अड़ियल स्वभाव के होते हैं। इनके द्वारा कही गई बातों को ये लोग पत्थर की लकीर मानते हैं। हालांकि कई बार यही आदत इनके लिए रास्ते का रोड़ा बन जाती है।
बाधा बन जाती है। क्या करें ऐसे जातक? मार्च महीने में जन्मे जातक को भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। आगे हम और महीनों की चर्चा करेंगे जिसमें आपका जन्म हुआ हो, लेकिन उसके पूर्व जान लेते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह 8 से 11 तारीख अत्यंत अनुकूल है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लोग आपके व्यवहार व भावनाओं को समझेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, एक्सरसाइज जैसे कार्यों में रुचि लेंगे। सप्ताह की 12 और 13 तारीख समय आपका विपरीत होगा। किसी बेहद करीबी, संभवतः बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय बनेगा। आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, सतर्क रहें। 14-15 समय अच्छा है। वृषभ राशि, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा व्यतीत होगा। 8 और 9 तारीख को आप घर में पूजन हवन आदि करवा सकते हैं। छात्र जातकों को परीक्षा में परिणाम मनचाहे प्राप्त होंगे। यदि आप इंटरव्यू आदि देने जा रहे हैं तो उसमें भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। कहीं से शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। आप पूरे सप्ताह अच्छे और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आपके लिए ये समय सुख शांतिदायक है। परिवार में भी प्रेम और हर्ष उल्लास का वातावरण बना रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए सप्ताह के 8 और 9 तारीख समय ठीक नहीं है। कोई वस्तु खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना है। मित्रों के अप्रिय व्यवहार से दुखी हो सकते हैं। 10 तारीख से स्थितियां सामान्य होंगी। आपको अपने कार्यों का सामान्य प्रतिफल मिलेगा। आपको अपने माता पिता व बड़े बुजुर्गों का आशीष भी प्राप्त होगा। जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग व भावनात्मक संबल भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। आप अपने कार्यक्षेत्र के सभी कार्य बिना दबाव के प्रसन्न चित्त के साथ करेंगे। आप रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। 10 और 11 तारीख को समय कलहकारी है। वैवाहिक संबंधों में तकरार की स्थिति बनेगी। परिवार में किसी के अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 12 तारीख से स्थितियां सामान्य होंगी। परिवारजनों में आपसी समझ बढ़ेगी और समस्याओं का निराकरण समाधान भी निकलेगा। 14 और 15 तारीख को संपत्ति प्राप्त का दिन है। कहीं से धन भी प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा है। समय की गति मध्यम फलकारी है। मिले जुले परिणाम व प्रतिफल प्राप्त होंगे। घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संभव है। समय धनदायक है। परिवार के साथ भरपूर समय व्यतीत करेंगे। 12 एवं 13 तारीख को अकारण ही आप किसी से उलझ सकते हैं, तो बचें। परिवार में कटुता का वातावरण रहेगा। 2 दिन सावधान रहें। 14-15 को समय मिश्रित फलकारी है। जो जातक विद्यार्थी हैं पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अध्ययन की दिशा में प्रयासरत होंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा। मित्रों के सहयोग के साथ कारोबार में विस्तार करेंगे। स्वास्थ्य भी अति उत्तम व मानसिक संतोषकारी समय रहेगा। आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलेंगे। सारी बातों के साथ जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने से भी बचें।
अब हम उन जातकों की बात करते हैं जिनका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ हो। मंगल की विशेष कृपा इस माह में जन्मे लोगों के ऊपर होती है, यानी मंगल इस जातक के लिए अति शुभ होता है। इस समय के चलते इस माह में जन्मे लोग ऊर्जावान होने के साथ ही उनका स्वभाव जिद्दी भी होता है। ऐसे लोग खेल कूद आदि क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की करते हैं, जहां ऊर्जा हो, उत्साह हो, जोखिम हो। जो जातक इस महीने पैदा हुए हों उनको क्या करना चाहिए? इन जातकों द्वारा माँ दुर्गा की पूजा करने से इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आती। साथ ही इस महीने में जन्मे जातक यदि अपनी माँ के चरण स्पर्श रोज करें तो माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें। ऐसे जातक जिनका जन्म मई के महीने में हुआ हो, इस महीने में जन्मे लोगों का सूर्य अक्सर उच्च का होता है, जिसके फलस्वरूप ये बड़ी आसानी से और कम मेहनत के द्वारा उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि इस माह में जन्मे जातकों को अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास होता है, जो कई बार इन्हें ले डूबता है। तो आत्मविश्वास जरूरी है, अति नहीं। जून माह में जिनका जन्म हुआ हो, ऐसे लोग मनमौजी स्वभाव होने के कारण कई बार अपने काम का नुकसान स्वयं ही कर लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने कार्य और वाणी के द्वारा अपना ही बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? इन महीने में जन्मे व्यक्ति को माँ पिता का पूर्ण आदर करते हुए चंद्रमा और सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता सूर्य और चंद्र, यानी माँ चंद्र और सूर्य पिता से संबंधित है। जिन जातक का जन्म जुलाई में हुआ हो, ऐसे लोगों का मन बड़ा ही साफ होता है, लेकिन ये बड़े भावुक और जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। किसी के प्रति इनके मन में क्रोध या नाराज़गी जैसी भावना नहीं आती। ऐसे लोगों को प्राइवेट नौकरी बड़ी जल्दी मिल जाती है। साथ ही इस नौकरी में इनकी तरक्की भी बहुत जल्दी होती है। इस माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को अपने माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके माता पिता को तकलीफ पहुँचे, क्योंकि ऐसा करने से ज्योतिष दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर होते हैं। क्या उपाय करें? इन जातकों को भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ हो। माना जाता है कि शुक्र और शनि का इस महीने में जन्मे लोगों के ऊपर मिश्रित प्रभाव रहता है। ऐसे जातकों को मीडिया, फिल्म, वकालत और प्रशासनिक नौकरी में जल्दी सफलता मिल जाती है। किसी भी बात को अपनी तरफ घुमाना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इनकी चतुराई इनकी वाणी से साफ देखी जा सकती है, लेकिन कई बार इसी के चलते इन्हें शिकस्त भी मिलती है। ऐसे लोग अपने दोस्तों के लाभ के लिए किसी का उपयोग भली भांति करना जानते हैं। जो जातक अगस्त में पैदा हुए हों उन्हें क्या करना चाहिए? कौन से उपाय करें? इन लोगों को जीवन में समृद्धि पाने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि के मंदिर जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। सितंबर से लेकर दिसंबर माह में जन्मे जातक के बारे में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, परंतु उसके पूर्व जान लेते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का इस हफ्ते राशिफल। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के 2 दिन 8 और 9 तारीख हानिकारक स्थिति बनेगी। ज़्यादा लालच नुकसान का कारण बन सकता है। लड़ाई झगड़े की भी संभावना बनेगी। अतः जहाँ तक संभव हो शांत रहें, बिना वजह किसी से ना उलझें। 10 तारीख से स्थितियाँ अनुकूल होंगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच मधुर संबंध रहेंगे। घर के मेहमानों का भी आगमन हो सकता है। आप अपनी आमदनी बढ़ाने हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे कुछ विशेष कार्य को करने में विशेष रुचि रखेंगे। यदि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करें, फायदा होगा।
व्यापारिक यात्राएं भी कर सकते हैं, जो कि लाभप्रद होगी। वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपको मिश्रित फल देने वाला है। जहां एक ओर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे, वहीं विद्यार्थी जातकों को पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपकी कोई वस्तु खो जाने या चोरी हो जाने का भी खतरा है। कई मामलों में सावधानी बरतनी होगी। 12 तारीख से स्थितियां सामान्य होंगी। आप सभी परेशानियों से उभर जाएंगे, मन प्रसन्न होगा और आप सूझबूझ से अपने कार्य करेंगे। धनु राशि, इस सप्ताह आपके लिए मान प्रतिष्ठा का समय है। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। 12 और 13 को परिवार में झगड़े व मनमुटाव से बचें। बिना कारण तर्क वितर्क ना करें। खर्च पर नियंत्रण रखें। 14 और 15 तारीख को संतान पक्ष से खुशियां प्राप्त होंगी। आय संबंधित मामलों में परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक होंगे। मकर राशि, आपके लिए ये सप्ताह अध्ययन, अध्यापन, शोध, अनुसंधान के लिए उत्तम है। सरकारी कार्यों में भी गति आएगी। आप किसी विशिष्ट व्यक्ति या राजनेता से मुलाकात आपके भाग्य के द्वार खोल देगी। इसके साथ साथ महिला मित्रों से जरूर सावधान रहें। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंधों में मधुरता आएगी। भविष्य के लिए भी आप एक सुनियोजित योजना बनाएंगे। लचीले रुख उदारवादी दृष्टिकोण के सहारे आप अपने कई कार्य दूसरों से निकलवा लेंगे। 14-15 को सावधान रहें। आप पर कोई झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। समय की गति विपरीत है, सावधान रहें। कुंभ राशि, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। मित्रों से अनबन हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां आएंगी। आधिकारिक वर्ग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके पद पर भी पड़ सकता है। 11 तारीख से समय आपके पक्ष में आएगा। संतान संबंधित चिंताओं से राहत प्राप्त होगी। भाई बहनों के मध्य मधुरता का भाव रहेगा। चारों तरफ खुशियां व्याप्त होंगी और सारे कार्य पूर्ण होंगे। अंतिम राशि मीन राशि, आपको ये सप्ताह मिला जुला परिणाम देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत के दिन अच्छे व्यतीत होंगे। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विद्यार्थी जातकों को भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। 10 और 11 समय कष्टकारी है। धन संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है। दांत की पीड़ा से भी परेशान हो सकते हैं। 12 से स्थितियां अनुकूल होंगी। शांत मन से आप अपने सभी कार्य करेंगे, जिससे सफलता भी मिलेगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप नवीनीकरण, घर व दफ्तर में सुधार करेंगे। निजी रिश्तों में भी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। मित्रों, जिनका जन्म सितंबर के महीने में हुआ हो, बुध को समर्पित इस महीने में जन्मे लोग राजनीति में बड़ी जल्दी सफल होते हैं। ये अपनी लच्छेदार बातों से किसी को भी घुमा सकते हैं। इस माह में जन्मे जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अपनी फिजूल खर्ची पर इन्हें नियंत्रण कम ही होता है। प्रशासनिक सेवा और न्याय के कार्यों के मामलों में इनके बराबर कोई नहीं होता। क्या उपाय करना चाहिए ऐसे जातकों को? इन्हें बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अक्टूबर का महीना, जिनका जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ हो, चंद्रमा के शुभ प्रभाव के चलते इस माह में जन्मे लोगों का मन भी चंद्रमा की तरह शीतल रहता है। इन लोगों को कला और अभिनय के क्षेत्र में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को जीवन बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव शंकर की स्तुति करना
बहुत ज़्यादा लाभकारी है और बुज़ुर्गों और बच्चों को कुछ न कुछ देते रहना, मदद, सपोर्ट, सहयोग। अब हम बात करते हैं जिन जातक का जन्म नवंबर के महीने में हुआ हो। इस माह में जन्मे लोग बुद्धि के बड़े ही बलवान माने जाते हैं। इन लोगों को अपनी वाणी पर बड़ा अभिमान होता है। ऐसे लोग मजाक के साथ कटाक्ष करने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन स्वभाव में अधिकतर संकोची होने के साथ ये काफ़ी सीधे साधे भी होते हैं। वहीं इनमें से कुछ को अपने फ़ायदे के लिए किसी का उपयोग करना भली भांति आता है। शिक्षा के क्षेत्र में इनको बड़ी जल्दी सफलता मिलती है। क्या उपाय करें? इस माह में जन्मे जातकों को प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छूने के साथ ही माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जिन जातक का जन्म दिसंबर के महीने में हुआ हो। रक्षा के क्षेत्र में इस माह में जन्मे लोग बड़ी जल्दी सफल होते हैं। मान्यता है कि ऐसे लोगों पर शुक्र और मंगल का मिश्रित प्रभाव होता है। ऐसे लोग प्रेम प्रसंग वाले होते हैं। क्या उपाय करें ऐसे जातक? ऐसे जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा इनके सारे कष्टों को दूर कर देती है। मेरे स्नेही मित्रों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रत्येक हफ्ते राशिफल एवं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को अभी और अभी सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।